परिचय। स्कूल में अब समय खाने का समय है। आप और आपके दोस्त लॉन में हैं। अचानक एक चमकदार रोशनी आपकी आंखों से टकराती है। आप और आपके दोस्त वहां से दूसरी तरफ हो जाते हैं। इस बार ये चमकदार रोशनी आपके एक दोस्त से टकराती है। लगता है जैसे ये चमकदार रोशनी आपके पीछे पीछे चल रही है। आप भ्रमित हो जाते हैं। आप इधर उधर देखते हैं। तभी आपको थोड़ी दूरी पर आपका दोस्त अमन अपने हाथ में एक आईना लिए नजर आता है। अब आपको पता चलता है कि इस शरारत के लिए अमन जिम्मेदार था, लेकिन उसने ऐसा कैसे किया, इस बारे में आपको पता नहीं है। इस पाठ में हम प्रकाश, छाया और परावर्तन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: प्रकाश को परिभाषित करना, चमकदार चीजों को परिभाषित करना, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी चीजों के बीच अंतर बताना, छाया कैसे बनती है इस बारे में जानना, छाया के लक्षणों की सूची बनाना, एक पिन होल कैमरे के कार्य को समझाना, रोशनी के परावर्तन को परिभाषित करना, प्रकाश क्या है, रात का समय है और आप घर के अंदर कदम रखते हैं। चारों तरफ अंधेरा है, सब कुछ काला लगता है, आप कुछ भी देख नहीं पाते। आपके पिता लाइट जला देते हैं। अब आप सब कुछ साफ साफ देख पा रहे हैं। इसका मतलब प्रकाश देखने की योग्यता देता है। इसीलिए प्रकाश को ऊर्जा का एक रूप कहते हैं, जो हमें चीजों को देखने की योग्यता देता है। चमकदार चीजें। आपको स्कूल पहुंचने में देरी हो रही है। आपको अपने मोजे नहीं मिल रहे हैं। आप उन्हें कबर्ड में ढूंढते हैं। कबर्ड में क्योंकि अंधेरा है, इसलिए आप ट्यूबलाइट जला लेते हैं। मोजों को ढूंढ लेने के बाद आप लाइट बुझा देते हैं, क्योंकि वहां दिन की पर्याप्त रोशनी है। हमने अभी दो तरह के प्रकाश की बात की: ट्यूबलाइट से आने वाला प्रकाश और दिन का प्रकाश, यानी सूरज से आने वाली रोशनी। सूरज की रोशनी प्राकृतिक होती है, जबकि ट्यूबलाइट की रोशनी कृत्रिम होती है। जिन चीजों की रोशनी अपनी होती है, उन्हें चमकदार चीजें कहा जाता है। इस प्रकार हमारे उदाहरण में सूर्य और ट्यूबलाइट दोनों ही चमकदार चीजों के उदाहरण हैं। सूर्य एक प्राकृतिक चमकदार चीज है और ट्यूबलाइट कृत्रिम, मानव निर्मित चमकदार चीज है। चमकदार चीजें प्रकाश का स्रोत होती हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी चीजें। चीजों को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी इस आधार पर कहा जाता है जिस तरह वे प्रकाश के साथ पेश आती हैं। जिन चीजों में से प्रकाश आर पार गुजर जाता है, उन्हें पारदर्शी चीजें कहा जाता है। किसी पारदर्शी चीज में से उस पर पड़ने वाला अधिकतर प्रकाश दूसरी ओर निकल जाता है, इसलिए हम उनके आर पार देख सकते हैं। शीशा, साफ हवा और शुद्ध पानी आदि पारदर्शी चीजों के उदाहरण हैं। जिन चीजों के आर पार प्रकाश नहीं गुजर पाता, उन्हें अपारदर्शी चीजें कहा जाता है। परिणाम स्वरूप हम उनके आर पार नहीं देख सकते। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी चीज पर पड़ता है, तो इसकी छाया दूसरी ओर बन जाती है। लकड़ी, धातु की शीट, गहरे रंग वाली प्लास्टिक और पत्थर आदि अपारदर्शी चीजों के उदाहरण हैं। जो चीजें आंशिक रूप से पारदर्शी और आंशिक रूप से अपारदर्शी होती हैं, उन्हें पारभासी चीजें कहा जाता है। प्रकाश इनमें से छितरकर या डिफ्यूज होकर गुजरता है। फ्रॉस्ट किया गया शीशा, ट्रेसिंग पेपर, ग्रीस्ड पेपर आदि पारभासी चीजों के उदाहरण हैं। प्रकाश कैसे चलता है? आप और आपका भाई आशीष स्कूल से अभी अभी लौटे हैं।
आपकी माँ आप दोनों को पीने के लिए लेमनेड देती हैं। आपका शरारती भाई ग्लास में से स्ट्रॉ को निकालकर उसमें से आपको देखने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद ये पतली स्ट्रॉ मुड़ जाती है। अब जब आशीष इसमें से आपको देखने की कोशिश करता है तो वो सफल नहीं हो पाता। क्या आपके भाई की ये गतिविधि कुछ साबित करती है? जी हां, करती है। ये साबित करती है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में ही चलता है। छाया का निर्माण। रविवार की सुबह आप दूध खरीदने बाजार जा रहे हैं। सूर्य सामने से आप पर चमक रहा है। आपको अपने पीछे जमीन पर अपनी छाया नजर आती है। उसी दिन शाम को आप पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। सूर्य की किरणें आपकी कमर पर पड़ रही हैं। अब आपको अपनी छाया जमीन पर अपने सामने नजर आती है। कुछ समय बाद सूर्य छिप जाता है। अब आपको कोई छाया नजर नहीं आती। आप भ्रमित हो जाते हैं। आप जानना चाहते हैं कि छायाओं का निर्माण कब होता है। आप ये भी जानने को उत्सुक हैं कि किस दिशा में छायाओं का निर्माण होता है। छायाओं का निर्माण तब होता है जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी चीज रख दी जाती है। छायाओं को केवल एक स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। जमीन, कमरे की दीवारें, इमारत और ऐसी ही दूसरी सतहें छायाओं के लिए पर्दे का काम करती हैं। छायाओं का निर्माण रोशनी के स्रोत की विपरीत दिशा में भी होता है। सुबह क्योंकि सूर्य आपके मुंह की ओर था, इसलिए छाया आपके पीछे थी। शाम को सूर्य आपके पीछे था, जिस कारण छाया आपके सामने बनी। जब सूर्य छिप गया तो कोई रोशनी नहीं थी, इसलिए कोई छाया भी नहीं थी। छायाओं के लक्षण। आपने अभी छायाओं के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्यों को जाना। आइए अब छायाओं के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों की लिस्ट बनाएं। छाया का निर्माण तब होता है जब प्रकाश किसी अपारदर्शी चीज पर पड़ता है। छाया का निर्माण उस दिशा में होता है जो प्रकाश के स्रोत के विपरीत होती है। छाया की बाहरी आकृति चीज की बाहरी आकृति से मेल खाती है। प्रकाश जितना चमकदार होगा, छाया उतनी ही घनी होगी। प्रकाश या चीज का रंग कुछ भी क्यों ना हो, छायाएं हमेशा गहरे रंग की होती हैं। प्रकाश का स्रोत किसी चीज के जितना नजदीक होगा, छाया उतनी ही बड़ी होगी। प्रकाश का स्रोत चीज से जितना दूर होगा, छाया उतनी ही छोटी होगी। पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा एक लाइट प्रूफ बॉक्स होता है जिसमें एक ओर एक छोटा सा छेद होता है। किसी चीज से आने वाला प्रकाश इस सुराख में से गुजरता है और उससे इस बॉक्स की विपरीत साइड में उस चीज की उल्टी छवि बनती है। आइए जानें कि कोई पिन होल कैमरा कैसे बनाया जाता है। कोई कार्डबोर्ड या टिन का बॉक्स लें। इस बॉक्स की एक साइड को काटकर खोल लें और उसके ऊपर एक ट्रेसिंग पेपर चिपका दें। जिस तरफ आपने ट्रेसिंग पेपर चिपकाया है, उससे उल्टी ओर वाली साइड में बीच में एक छोटा सा छेद कर लें। अब इस बॉक्स को चारों ओर से बंद कर दें। पिन होल कैमरा इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब छेद वाली साइड को किसी प्रकाशमान चीज की ओर करें। इस चीज की छवि ट्रेसिंग पेपर पर बन जाएगी। इस छवि का आकार निम्न बातों पर निर्भर करता है। स्क्रीन और सुराख के बीच जितनी अधिक दूरी होगी, छवि उतनी ही बड़ी बनेगी। छवि जितनी बड़ी होगी, उतनी ही धुंधली होगी। चीज और सुराख के बीच जितनी अधिक दूरी होगी, छवि उतनी ही छोटी होगी। परावर्तन। आपके स्कूल में रेसेस के दौरान अमन ने आपके चेहरे पर एक चमकदार रोशनी को चमकाया। उसने एक आईने के जरिए ऐसा किया, लेकिन उसने ऐसा किया कैसे? उसने आईने के जरिए सूर्य की रोशनी को आपकी दिशा में डिफ्लेक्ट किया। अमन की ये शरारत ये साबित करती है कि कोई आईना खुद पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। किसी चमकदार सतह द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो चीजों को देखने लायक बनाता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। जिन चीजों से होकर प्रकाश गुजर सकता है उन्हें पारदर्शी चीजें कहा जाता है। जिन चीजों से होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जो चीजें आंशिक रूप से पारदर्शी होती हैं और प्रकाश को अपने आर पार फैलाकर गुजारती हैं उन्हें पारभासी या अर्धपारदर्शी कहते हैं। जब किसी अपारदर्शी चीज को रोशनी के रास्ते में रखा जाता है तो ये चीज एक छाया बनाती है। जब कोई चमकदार सतह प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करती है तो इसे रोशनी का परावर्तन कहते हैं।